स्टार्टिंग से ही हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि सूरज अपने किरणों के साथ साथ कुछ ऐसी लाइट्स को भी रिलीज करता है जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स। इसी लाइट को हम तक पहुंचने से रोकने के लिए सूरज और पृथ्वी के बीच एक लेयर काम करती है जिसको ओजोन लेयर भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हम अपने ही हाथों से उस ओजोन लेयर को धीरे धीरे फिनिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। हमारे घरों में यूज हो रहे एसी और फ्रिज जो कि गर्मी में भी हमें ठंडक का एहसास दिलाते हैं, दरअसल इनके चलने का राज है इनके पीछे का कूलेंट, जिसे आप आमतौर पे गैस भी कहते हैं। अगर बात की जाए इस समय की, तो इस समय HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इस कूलेंट का इंडिया में यूज हो रहा है। लेकिन पहले हम HFC का यूज नहीं करते थे, पहले हम यूज CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया करते थे। अब आपके माइंड में ये डाउट आया होगा कि जब हम पहले CFC का यूज करते थे तो हमने उसको बंद क्यों किया, और बंद करने के बाद HFC का यूज क्यों करने लगे। तो आइए जानते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कूलेंट जब एसी और फ्रिज से अवशोषित होकर आसमान में ऊपर की ओर जाता था तो ओजोन लेयर से जाके रिएक्ट कर जाता था, जिस कारण ओजोन में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते थे और एक केमिकल रिएक्शन होता था जिस कारण ओजोन लेयर में एक होल हो जाता था। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलने के बाद वो होल काफ़ी बढ़ने लग गया। बाद में बहुत से साइंटिस्ट ने जब इस पे गौर किया, ध्यान दिया, तब उनको ये बात पता चली और उन्होंने इस कूलेंट CFC को बंद करवाया और बाद में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC का यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब समस्या इसमें भी आने लगी। HFC ने इस ओजोन लेयर से तो कुछ नहीं कहा, मतलब इससे तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इस जैसे ही कूलेंट के तौर पर यूज होने के बाद ये वायुमंडल में जाने लगी तो इसने उस एरिया में अपनी ही एक लेयर जनरेट करना स्टार्ट कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई उस एरिया के अंदर। मतलब उस एरिया का टेम्परेचर बहुत हाई रहने लग गया। अगर आपने एक रूम के अंदर एसी चला रखा है तो उस रूम का टेम्परेचर तो ठंडा होगा, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो एसी के साथ साथ एक कंडेंसर भी आता है पीछे की तरफ जो लगाया जाता है। यही कंडेंसर उस कूलेंट को रिलीज कर देता है वायुमंडल में, और ये कूलेंट वायुमंडल में जाकर अपनी खुद की एक लेयर को जनरेट कर देता है। उस लेयर के जनरेट हो जाने से जो सूरज की किरणें उस लेयर के अंदर आती हैं वो वापस नहीं जा सकती। इसी वजह से उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने लगता है। शहरों में ज़्यादातर एसी होते हैं, इसी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, और गाँवों में एसी बहुत कम ही पाए जाते हैं, इसी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, वो नेचुरल टेम्परेचर होता है। तो आपको एसी और फ्रिज के कूलेंट के नुकसानों के बारे में तो पता चल ही गया होगा, और अगर इनका यूज़ आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो हमारी ओजोन लेयर एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकदम ख़त्म हो जाएगी और सूरज से निकलती हुई अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगी, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो अब क्या करना है आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2047 तक गवर्नमेंट इस HCF कूलेंट को भी हटा के एक दूसरा कूलेंट का यूज़ करने लगेगी, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमारा एसी भी बंद नहीं होगा और हमारे यहाँ की ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं बढ़ेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।